तो सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द कर दिया। इस वक्त प्रशांत भूषण मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। हेलो, मैं लाइव पे जा रहा हूँ। अरे मेरा कैमरा अबे भाई रोल। यस सर, रोलिंग रोलिंग। आज किस तरह से फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है शहाबुद्दीन के मामले पर? आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपीलें, जो एक चंदा बाबू, जो राजीव रोशन और जो उनके 3 बेटे जिनको मारा गया था, उनके पिताजी की तरफ से जो अपील फाइल करी गई थी और जो बिहार की तरफ से अपील फाइल करी गई थी शहाबुद्दीन के बेल के खिलाफ, उन दोनों अपीलों को अलाउ कर दिया है और बिहार सरकार को आदेश दिया है कि तुरंत उसको वापस जेल में भेजा जाए और जल्दी से जल्दी ये जो ट्रायल है राजीव रोशन वाले केस की, उस ट्रायल को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। सर, ये भी सवाल तमाम उठ रहे थे कि कटघरे में एक तरह से बिहार सरकार को और प्रशासन को, खासतौर से पुलिस को लगातार लगाई है कि किस तरह से जो ट्रायल केसेस थे वो अभी तक पेंडिंग क्यों पड़े हुए हैं? अब उसके बारे में कोर्ट ने कुछ बोला है कि नहीं बोला, क्या बोला है, ये अभी नहीं पता, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ इतना अपना ऑपरेटिव आदेश पढ़कर सुनाया था कि उसकी बेल का जो ऑर्डर है उसको रद्द किया जाता है। बिहार सरकार को आदेश दिया जाता है कि तुरंत उसको वापस जेल में भेजा जाए और उसका ट्रायल जल्दी से जल्दी कंक्लूड किया जाए। बचाव पक्ष से कोई दलील रखी है? नहीं, अब क्या बचाव पक्ष दलील रखेगा? अब तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उसकी बेल जो है खारिज हो गई है और उसको वापस जेल में जाने का आदेश हुआ। बड़ी चीज ये थी कि लगातार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी बिहार सरकार पर, उसके रवैये पर बड़े सवाल उठाता रहा कि आप आखिरी तक सोते रहे। जब लास्ट केस में बेल हो गई तो आपको ध्यान आया। तो इस केस में कहीं ना कहीं एक नजीर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सरकारों को चेताया है कि ऐसे केसों को गंभीरता से आपको लेना होगा। ये नहीं कि आप सिर्फ उस समय जब आपकी गर्दन फंस गई हो तब आप कोर्ट का रुख करें। नहीं, अब आदेश में इसके बारे में बिहार सरकार के रवैये के बारे में क्या लिखा है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने अभी जजमेंट नहीं पढ़ा है। लेकिन कोर्ट की हियरिंग के दौरान जरूर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी गुजरात सरकार को कि भाई तुम लोगों ने तुरंत क्यों नहीं अपील करी इस आदेश बेल के ऑर्डर के बाद। तुम लोगों ने और जो बेल, इसको और केसेस में जो बेल मिल गई उसके खिलाफ क्यों नहीं अपील करी। तुम लोगों ने उसके जो केसेस स्टे हो गए उसको क्यों नहीं, उसके खिलाफ क्यों नहीं कुछ किया, वगैरह वगैरह। तो ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि इसमें बिहार सरकार का रवैया भी ढुलमुल रहा है और इसका फायदा शहाबुद्दीन ने लिया है। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए, आखिर में चाहे चंदा बाबू की अपील के बाद ही क्यों ना करी हो, बिहार सरकार ने फाइनली शायद शर्म के मारे अपील करी सुप्रीम कोर्ट में और आज सुप्रीम कोर्ट ने चंदा बाबू की भी और बिहार सरकार की दोनों की अपील अलाउ कर दी और शहाबुद्दीन की बेल रद्द कर दी। इमीडिएटली जेल जाना पड़ेगा? हाँ, इमीडिएटली जेल जाना पड़ेगा। टुडे द सुप्रीम कोर्ट अलाउड द 2 appeals, one by Chanda Babu, the father of the 3 boys who were killed by Shahabuddin and his men, as well as the appeal filed by the state of Bihar against the bail granted to Shahabuddin in Raj। तो प्रशांत भूषण मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आखिरकार इतनी देर बिहार सरकार क्या कर रही थी। कई ऐसे मामले थे जिसमें शहाबुद्दीन वांछित था, उसे किस आधार पर बेल दी गई, किस आधार पर जमानत दी गई, तुरंत जमानत के विरोध में याचिका दायर क्यों नहीं की गई। और आखिरकार जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई आज पूरी की थी, इसके बाद एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया कि शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द किया जाता है। और राजीव रंजन इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव रंजन जी, सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को फटकार लगी है कि इतनी देर, इतनी हीला हवाली आप लोगों की तरफ से क्यों की गई, जबकि तुरंत आप लोग को याचिका दायर की जानी चाहिए थी इनकी जमानत के खिलाफ। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम सब आदर करते हैं और एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार ने जो कुछ भी समय समय पर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना था वो किया है।
लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ भी कहा है हम सब उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। फैसले का अध्ययन करने के बाद फिर इस पर पार्टी और सरकार अपनी बात रखेगी। जी, लेकिन चंदा बाबू जब याचिका दायर करने गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जैसा कि प्रशांत भूषण कह रहे थे, तब जाकर बिहार सरकार भी जागी और इसके बाद जमानत के विरोध में याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। क्या आपको नहीं लगता है कि इतना गैप एक सरकार को सोचने में इतना वक्त क्यों लगा? देखिए, अभी फैसले की प्रति मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए एक समयावधि किसी भी राज्य सरकार को मिलती है, उस समयावधि के अंदर ही राज्य सरकार ने अपील करने का काम किया है। वो नियमानुकूल है, लेकिन फैसले के अध्ययन के बाद जिन बिंदुओं पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आपत्तियां होंगी पर कोई पार्टी बात रख पाएगी। राजीव रंजन जी, आपकी जीत, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से, खासतौर पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस केस को आगे बढ़ाया गया, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, लेकिन आरजेडी की तरफ से चुप्पी साधी गई। क्या ऐसा माना जाए कि आपकी जीत है और आरजेडी की हार है? देखिए, ये कानून की जीत है और कानून के कड़े प्रावधानों का पालन बिहार में कराने के लिए राज्य सरकार का संकल्प बिहार की जनता जानती है। 11 वर्षों में बिहार को जिस तरीके से स्पीडी ट्रायल और जो उनके जरिए जिस तरीके से बहुत ही दुर्दांत अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम राज्य सरकार ने किया, उस मॉडल की आज सराहना सब जगह होती है। लेकिन सवालों पर इस तरह से सियासत भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों की ओर से कई बार होती है, तो वो दिखता है कि उनके राज्यों में जब कानून का पालन नहीं होता है तो उनके तर्क दूसरे होते हैं। नीतीश कुमार जी, इसके पहले कई ऐसे मौके आए हैं जब गठबंधन के नेताओं पर इस तरह के कभी अगर आरोप लगे हैं, नीतीश कुमार जी कसौटी पर बराबर खड़े उतरे हैं। इसलिए कानून के संकल्प को लेकर के बिहार में कहीं कोई असमंजस का भाव कभी नहीं रहा है। जी, राजीव रंजन जी, तो क्या माना जाए कि इस फैसले के बाद जो थोड़ी बहुत टकराहट जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच में देखी जा रही थी, जिस तरह से रिपोर्ट आ रही थी, वो टकराहट अब खत्म होगी, वो तनाव थोड़ा कम होगा, क्योंकि शहाबुद्दीन को अब दोबारा जेल जाना होगा? देखिए, ये काल्पनिक कथा है और मुझे लगता है ये फैब्रिकेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग बखूबी जानते हैं। कहीं कोई समन्वय का अभाव नहीं है, कहीं कोई अहंकार का टकराव नहीं है, कहीं दोनों दलों के बीच सामंजस्य का अभाव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के बाहर से चीखा टूटने का इंतजार करती रही है, लेकिन जनता के जनादेश का उन्हें पता है। लेकिन बिहार की जनता ने बिहार के बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन रंजन साहब, फजीहत तो हो रही थी इस पूरे मामले पर बिहार सरकार की कि शहाबुद्दीन रिहा हो गए, जमानत उन्हें मिल गई, बहुत ही संगीन आरोप उनके ऊपर लगा था, दोषी पाए गए थे। बिहार सरकार की फजीहत तो हो रही थी। देखिए, मैंने क्या कहा, माननीय न्यायालय के फैसले के साथ कभी भी पार्टी आधिकारिक तौर पर फैसलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं। जी। जिस समय पटना उच्च न्यायालय का फैसला आया था उस समय भी हम सम्मान कर रहे थे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, पार्टी और सरकार दोनों उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल। उन बिंदुओं पर फैसले के प्रति पाने के बाद क्या है तरीके की बात है। कभी चलिए राजीव रंजन जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जनता दल यूनाइटेड के नेता राजीव रंजन कह रहे थे कि जो भी फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं और कानून की जीत हुई है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। यहाँ पर इस वक्त अली अनवर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। उनकी कोई बात नहीं है। जब मांग हुई, जिस समय पत्रकार की हत्या हुई उसके फौरन बाद सीबीआई को भी भेजा गया, लेकिन वो मामला तो केंद्र में पेंडिंग था। उसी तरह से फिर जब उसका समय आया कोर्ट में जाने का, सुप्रीम कोर्ट में जाने, तो बिहार सरकार गई मजबूती से। तो सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी है, कानून की जीत हुई है। थोड़ी देर पहले राजीव रंजन, जो कि जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, उन्होंने कहा। इस वक्त बीजेपी के नेता अश्वनी चौबे इस वक्त हमारे साथ हैं। अश्वनी चौबे साहब, वाकई में कानून की जीत हुई है, क्योंकि याचिका और जिस तरह से आरोप और उसके बाद दोषी पाया जाना शहाबुद्दीन का, जमानत पर रिहा होना, पूरे बिहार में इस बात का खंडन भी हो रहा था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले राजीव रंजन जी से बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में किसी तरह की कोई टकराहट नहीं थी इस मुद्दे को लेकर। तो मुझे खुशी है और न्यायालय को भी धन्यवाद है। उनको फिर ये बेल खारिज हो गया, अच्छा है।
वे जैसा किए हैं वैसे उनको फल मिलना चाहिए। हमें खुशी है इसके लिए। हम लोग का तो जीवन खराब हो गया बेटा, 3 बेटे हमारे चले गए, हमारे घोड़ा सूखा हो गया। तो आज आपको लग रहा है कि आप लोग इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, इसके लिए हमें खुद संतोष है, लेकिन फिर भी जो हमारे चले गए तो मिलने वाले नहीं है। तो आप इस तरह से आप दोनों आदमी इस अवस्था में भी लड़ाई लड़ रहे थे, आपकी तबीयत खराब है, आज इतना बड़ा फैसला आया है, तो आपको लग रहा है कि आपको सुकून मिला है? जी, कुछ संतोष मिला है। और क्या कहेंगे जो इस तरीके से और इस तरीके जेल में ही राजीवन में जेल ही में रहे या उनको फांसी की सजा दी है, या आगे से वो ऐसी काम ना करे जिससे सभी को किसी को तकलीफ हो। आज आपके तीनों बेटा को शांति मिली होगी आत्मा जी, उन लोग को आत्मा को भी शांति, हमें भी कुछ शांति मिली है। फिर भी डर है, पता नहीं फिर आगे भी कुछ करवाना थे हम लोग को। आपको इसके बाद भी डर है कि जेल जाने के बाद भी पता नहीं, जो खौफ आदमी है उसके साथ हमेशा डर लगता है बेटा। अच्छा, आप कब से ये आज सुबह से आप बैठे हुए हैं, दिन भर यही इंतजार कर रहे हैं कि फैसला कब आएगा? फैसला आने के मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जरूर हम लोग की तरफ से आएगा। तो न्यायालय को क्या कहेंगे? और धन्यवाद है उन लोग को, स्वागत है उन लोग का। आपको लगता है कि ये जो फैसला आज आया है, एक तरह से ये बहुत बड़ा लोगों के बीच मैसेज गया है जी, इससे बहुत लोगों का मनोबल बड़ा ऊंचा होगा। हमने जो किया है उसके से बहुत लोगों का मनोबल ऊंचा होगा। अभी तो बस बेल कैंसिल हुआ है, आगे कब तक लड़ाई लड़ेंगे? आपका उम्र भी आप लोग छोटेपन में है। हम तो बेटा बीमार है, हम तो कहीं नहीं जा पाते हैं। अब वे भी है, उनकी भी हालत बुजुर्ग ही हो चुके हैं, फिर भी अभी हिम्मत रखे हैं, कुछ कर रहे हैं। अंतिम दम तक लड़ेंगे। देखिए बेटा, भगवान जाने, हम भगवान डरेंगे मेरे बारे में, हम लोग नहीं सक्षम है डरने के लिए। आज आप क्या कहना चाहेंगे साहब को? न्यायालय से यही निवेदन है, आगे के लिए उनकी कार्रवाई ऐसे की जाए, आगे से गलती न करें। तो चंदा बाबू की पत्नी, जिनके 3 बेटों को, जिसमें से 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर शहाबुद्दीन ने मार डाला था, यही आरोप लगा था। इसके बाद दोष भी सिद्ध हुआ और उम्र कैद की सजा सीवान कोर्ट की तरफ से सुनाई गई। शहाबुद्दीन को पटना हाई कोर्ट की तरफ से बाद में जमानत दी गई। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत किस आधार पर दी गई और जमानत को रद्द कर दिया गया। बहुत ही तुरंत शहाबुद्दीन को जेल जाना होगा। चंदा बाबू की पत्नी कह रही थी कि ऐसी कार्रवाई हो कि इस तरह की हरकत वो दोबारा नहीं कर सके। सीधे तौर पर बहुत ही सीधी साधी महिला, जिन्हें कई तरह की जानकारी भी नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की मौत में गमजदा इस फैसले के बाद वो रो रो कर कह रही थी कि जो भी फैसला आया है बिल्कुल हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचाने वाला फैसला है, क्योंकि शहाबुद्दीन ने वो जुर्म किया है, वो आरोप किया है, जिसके बाद उस आरोप में उसे दोषी बताया गया। इसके बाद उम्र कैद की सजा हुई। सीवान कोर्ट की तरफ से सजा दी गई। पटना हाई कोर्ट की तरफ से बाद में 7 सितंबर को जमानत पर रिहा किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत को रद्द कर दिया। तो इस वक्त बिहार सरकार को 2 बड़े झटके लगे हैं। शराबबंदी एक्ट को रद्द किया गया। बिहार से जो 2 बड़ी खबरें आ रही हैं, नीतीश को झटका लगा है। शराबबंदी को लेकर, पूर्ण शराबबंदी को लेकर जो एक्ट पारित किया गया था बिहार सरकार की तरफ से, उस एक्ट को ही निराधार बताया गया और गलत बताया गया पटना हाई कोर्ट की तरफ से। और शहाबुद्दीन तुरंत जेल जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी जमानत को रद्द किया गया है। हालांकि शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार सरकार की जीत भी यहां पर। लेकिन बिहार सरकार में अगर आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो उसके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि आरजेडी के पहले सांसद हुआ करते थे शहाबुद्दीन, और आरजेडी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है शहाबुद्दीन को। इस लिहाज से देखा जाए तो बिहार सरकार के साथ साथ आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका है शहाबुद्दीन की जमानत याचिका रद्द होना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।